Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another video in this personal interview or HR interview preparation series. And today we are going to talk about a very common question. What creates a good impression and what creates a bad impression in an interview? Okay. So at first we will discuss about what are the things which creates a bad impression in an interview. Okay. अगर आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक इंटरव्यू में बैड इम्प्रेशन डाल सकते हैं, तभी ना आप जाके वो चीज़ इग्नोर करेंगे, तभी ना आप जाके वो चीज़ अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग विच क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन इन एन इंटरव्यू इज़ योर सेटअप, स्पेशली इन दिस ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरव्यूज़. ठीक है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो इंटरव्यू सेटअप है वो कैसा है. बाय सेटअप आई मीन कि आप कहाँ पे आप अपना जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसको प्लेस कर रहे हो. ठीक है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ रखा हुआ है, आप जहाँ पे बैठ रहे हो वहाँ पे अच्छा नेटवर्क है या नहीं, आप क्लियरली विजिबल हो या नहीं, आपको इंटरव्यूअर एक अच्छे एंगल से दिख पा रहा है या नहीं, यही सब. ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग विच क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन इन एन इंटरव्यू इज़ द लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड नॉलेज. आप रेंडमली किसी एक इंटरव्यू में बैठेंगे without having a proper preparation about the interview or knowledge about your subjects or the technologies which is जिसके बारे में इंटरव्यूअर आपसे वो इंटरव्यू में पूछ सकता है, then obviously the interviewer will understand कि you are lagging in your preparation and knowledge. Okay, so before going to an interview, be prepared and have some knowledge. The third thing which creates a very bad impression in an interview is your negative attitude and negative personality. इंटरव्यू में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे, अपने आप का जो पर्सनैलिटी है वो कैसे इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करोगे, इट इज़ अप टू यू, राइट? सो ट्राई एंड शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ गुड पर्सनैलिटी. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट. अगर इंटरव्यूअर को ये समझ में आ गया कि आप उसकी कंपनी के प्रति लेस इंटरेस्टेड है, देन ही इज़ नॉट गोइंग टू हायर यू. ठीक है, यू नीड टू बिहेव like you are very interested in his company. Okay, the next mistake which is done by most of us is research about the company. कंपनी के बारे में हम लोग बहुत ही कम रिसर्च करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, उस कंपनी के बारे में जानने की बहुत ही कम कोशिश करते हैं. हम बस ये समझते हैं कि वो कंपनी कोर है या आईटी है. बस कोर कंपनी हो तो कोर के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आईटी कंपनी हो तो आईटी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं इंटरव्यू में. लेकिन कंपनी स्पेसिफिक रिसर्च हम बहुत ही कम करते हैं, एंड इन डूइंग सो वी बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. कंपनी को ये समझाओ कि आप पर्टिकुलरली उसी कंपनी के लिए बने हो, ना ही कोई और कंपनी के लिए, तभी जाके इंटरव्यूअर या पैनलिस्ट आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है. द नेक्स्ट मिस्टेक विच वी डू इन आवर इंटरव्यू इज we say wrong things at the wrong time. ठीक है, कभी कभी हम फ्लो में बहुत ही ज़्यादा बोल जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ही कम बोलते हैं, जो सफिशिएंट नहीं होता है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए. सो वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव विद आवर वर्ड्स. हियर ईच एंड एवरी वर्ड यू स्पीक मैटर्स. ठीक है. द नेक्स्ट मिस्टेक विच वी डू इन आवर इंटरव्यू इज दैट वी कैरी एन इम्प्रॉपर रिज्यूमे. हम रिज्यूमे में ऐसी चीज़ें लिख जाते हैं जो एक्चुअली में हमको बहुत ही कम पता होता है. ओके, एंड इंटरव्यूअर उससे पूछ लेता है, हमको आंसर नहीं आता है उस टाइम पे. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. रेज्यूमे में वही चीज़ें लिखना है जो हमको बहुत ही अच्छे से आता है, हम जो चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वही सारी चीज़ें लिखना है रेज्यूमे में. रेज्यूमे कैसे बनाना है, रेज्यूमे में कैसे कंटेंट लिखना है, कैसे फॉर्मेटिंग करना है, इसके बारे में प्लेसमेंट बडीज में वीडियो ऑलरेडी रिलीज्ड है, आप जाके देख सकते हो. द नेक्स्ट मिस्टेक इज आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. हम सबको लगता है कि हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक एन इंटरव्यू. हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विल रियली हेल्प यू इन एन इंटरव्यू. ओके, बट अगर आपके अंदर जो स्किल्स है वो अगर आपने थ्रू इंग्लिश इंटरव्यूअर के सामने इफ़ यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस, देन जो कंटेंट है आपके अंदर वो इंटरव्यूअर तक पहुंचेगा नहीं. ओके, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन, देन द इंटरव्यूअर विल ईजिली अंडरस्टैंड कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. ओके, सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव
your communication skills, there are a lot of ways to improve, and everything related to improving your communication skills has been discussed already in Placement Buddies. You can check out the video. Now, as we have mentioned about the things which creates a bad impression in an interview, so now I'll tell you what creates a good impression and what are the things you should take a note of before going into your interview. The first thing is that you should be humble with your interviewer. Okay, आपका इंटरव्यूअर आपसे एज में भी बड़े होंगे एंड पोस्ट में भी बड़े होंगे, सो यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल, यू नीड टू बी पोलाइट एंड हम्बल इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर. ओके, एक जो इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर का जो गैप है वो मेंटेन रहना चाहिए. डोंट बी ओवर फ्रैंक विथ योर इंटरव्यूअर. ओके, ट्राई टू स्टिक टू योर आंसर्स. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही विल ट्राई एंड प्ले विथ योर ब्रेन. ओके, आपको ये इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि ताकि आप आपका जो आंसर आपने दिया है पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो चेंज कर दे. बट इफ यू नो दैट दिस पर्टिकुलर आंसर इज करेक्ट, देन ट्राई एंड स्टिक टू योर आंसर्स. डोंट चेंज इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर इंटरव्यूअर. ओके, प्रॉपर ड्रेसिंग एंड आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना इंटरव्यूअर के सामने बहुत ही एक अच्छा थम्स अप है, बहुत ही अच्छा गुड इंप्रेशन क्रिएट करता है. प्रॉपर ड्रेसिंग से आई मीन बी इन योर फॉर्मल्स. ठीक है, ब्लेजर लगाना मैंडेटरी नहीं है. एक स्काई ब्लू कलर वाला शर्ट पहन के बैठ जाओ, वाइट कलर वाला शर्ट पहन के बैठ जाओ. टाई इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी. इफ यू वेयर ए टाई इट इज गुड. इफ यू डोंट हैव अ टाई, नो इशूज. जस्ट ड्रेस प्रॉपरली. ओके, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ड्रेस एंड मेंटेन ए प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद योर इंटरव्यूअर. अगर इंटरव्यू फिजिकली हो रहा है देन ट्राई एंड लुक इनटू द इंटरव्यूअर्स आईज एंड आंसर. अगर इंटरव्यू वर्चुअली हो रहा है देन look straight into your camera, your webcam. Okay, you should have a good network. Those who are having network issues, kindly fix it, guys. It's high time. Placement session is still going on and you will have many more opportunities to get placed. Try and fix your network. आप एक ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं होता है. You can have a fluent conversation with your interviewer and try and कीप अ गुड बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में जितनी कम चीज़ें होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है. ओके, बैकग्राउंड को एज लाइट एज पॉसिबल रखो. यू शुड हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज. जब आपका एक आंसर है वो प्रेजेंट कर रहे होंगे इंटरव्यूअर के सामने, यू शुड हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज. यू शुड साउंड कॉन्फिडेंट. यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. यू शुड हैव अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग जो देख के इंटरव्यूअर इजीली इंप्रेस हो जाए. नर्वस होके नहीं बोलना है आंसर. इवन इफ यू से द रॉन्ग आंसर, बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस किल्स एवरी फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड. कीप दिस थिंग इन माइंड. द नेक्स्ट थिंग इज बी रोल स्पेसिफिक. जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, क्योंकि बच्चे कंपनी के बारे में रिसर्च कम करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, क्या हो जाता है कि वी एक्चुअली गेट टू नो अबाउट आवर रोल वेरी लेस. ठीक है, बट इफ़ यू रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली, अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करोगे एंड यू बी रोल स्पेसिफिक, देन आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको उस इंटरव्यू में बोलना क्या है. ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करके जाना है. एंड इन डूइंग सो यू कैन शो योर इंटरव्यूअर कि आप उसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बने हो. सो बी रोल स्पेसिफिक. डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. रेज्यूमे में ज़्यादा चीज़ें लिखने से या फिर अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें बोलने से दे आर नॉट गोइंग टू रिक्रूट यू. ठीक है, आपको जो आता है वही आपने अगर कॉन्फिडेंटली बता दिया, देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हायर. एंड इफ़ वो सारे चीज़ें, वो सारे स्किल्स या टेक्नोलॉजीज़ उनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करता है, then you are definitely going to get hired. Okay, so as I said, you need to have a good research about the company in order to be role specific, right? You need to give to the point and crisp answer. ठीक है, आंसर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस आप बोल रहे हो, एक्सप्लेन करते जा रहे हो एंड द इंटरव्यूअर इज गेटिंग बोर्ड. एज आई सेड, आपको उतना ही बोलना है जितना इंटरव्यूअर सुनना चाह रहा है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. Which brings me to the conclusion that you should not beat around the bush. Okay, you should be to the point and you should be crisp. जितना कहा गया है उतना ही करो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम.
So that's it for today, guys. I have discussed about the things which can create a good impression and a bad impression in an interview. In the next video, I'll talk about a topic which you guys will suggest me in the comment section. So kindly do that. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो पे. Bye.